आप भी 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए हैं अभी तक और आपको डर लग रहा है कि परीक्षा में आप क्या करेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम उन टॉपिक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहाँ से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ उसको पहले करवाने वाले हैं और बाद में जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसको करवाने वाले हैं। जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। हमारा ये जो सीरीज है हिस्ट्री का 91 प्लस स्कोर सीरीज, यह सीरीज में वो सभी टॉपिक का जो है सॉल्यूशन करवाने वाले हैं अभी, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले और पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ईटेमन की तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता की जो है कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि 14 फरवरी को जैक बोर्ड का जो है एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और इसका ये एपिसोड 1 है। तो चलिए बिना देरी के और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बता, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स मसले है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए समझते हैं पुरातत्व का मतलब क्या होता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें कि जमीन के नीचे दबे हुए पुराने सामान जैसे कि बर्तन, इमारत, सिक्के, हड्डियां, मूर्ति निकालकर प्राचीन लोगों के जीवन के बारे में जानकारी की प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। देखिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें क्या है, जमीन से जो भी सामान निकलता है, जैसे कि बर्तन हो गया आपका, इमारत हो गया, सिक्का हो गया, हड्डियां हो गया, मूर्ति हो गया, ये सब जो निकालते हैं उसका निकाल कर और उसका उससे जो जानकारी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुरातत्व कहते हैं, याद रखिएगा सिंपल से भाषा में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है 2026 में। प्राचीन इतिहास के जो है प्रमुख स्रोत कौन सा है? पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, चौथा है शिलालेख और अभिलेख और पांचवा है मुद्राएं। इसमें 2 पूछा जाता है, अब किन्हीं 2 को याद कीजिएगा और लिख लीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन के बड़ा अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व विभाग द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों को लिखिए। तो हड़प्पा हड़प्पा जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो खोजे गए हड़प्पा जो सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों को लिखा गया है। आप यहाँ पे देखिए, पहला है मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी। बहुत सब है, आप सब 2 को याद करना है। अगले क्वेश्चन को बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, या फिर हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कि इस सभ्यता के लोग अपने औजार, हथियार, बर्तन और मूर्तियां कांस्य धातु यानी कि तांबा प्लस टीन से बने थे। कांस्य का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। देखिए, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जितने भी सामान है वो ज्यादातर कांसा के बने हुए थे, इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इस हड़प्पा शहर का ही जो है क्या हुआ था, नामक स्थान का खुदाई हुआ था। इसके दौरान पता चला था। तो पहली खोज हड़प्पा में हुई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आप सीधा से शब्दों में मोटे-मोटे तौर पे याद रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान का पहले खोज की गई थी, इसलिए। अब ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता या फिर शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है जैक बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो शहरी सभ्यता कैसे थी और उल्लेख करने बोला है। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह यहाँ की जो शहर है वो साफ सुथरे और अच्छी तरह से बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये क्या था, एक शहरी सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ के जो सड़क
शहर था वो एकदम साफ सुथरा अच्छी तरह से, जैसे कि अभी आधुनिक काल में है। दूसरा पॉइंट है, लोगों का जीवन आनंदपूर्ण था। वे विभिन्न तरह के मनोरंजन, खेलकूद और रोजगार की गतिविधियां में भाग लेते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वह जो अपना जो जीवन है वह आनंद पूर्वक बिताते थे और विभिन्न तरह के मनोरंजन जो खेल है उसका उसमें भी भाग लेते थे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी यानी मातृदेवी प्राकृतिक और शिव जो है पशुपति महादेव की यानी और लिंग पूजा अ, करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे और पशुपतिनाथ जो है महादेव की पूजा करते थे, लिंग योनि की भी पूजा करते थे। ये सब। अगला पॉइंट क्या है? यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इस सभ्यता का समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाए हुए था और लोग मिलजुल कर रहा करते थे। और इस सभ्यता कौन सा था? लोकतांत्रिक सभ्यता था और इसमें जो लोग क्या था मिलजुल के रहते थे। ये 5 ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बस एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, बस एकदम सरल सरल पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार में याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पे से आप क्या जानते हैं? दूसरा है हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए और चौथा है हड़प्पा सभ्यता के जल निकास की प्रणाली की विशेषता बताइए। तीनों का क्वेश्चन जो है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है वहां पे आपको मिल जाएगा, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो पहला क्या है? पहला है नगरों का विभाजन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो है प्रमुख नगर नियोजन, तो पहला है नगरों का विभाजन। हड़प्पा के नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला ऊपरी, जिसे दुर्ग क्षेत्र कहा जाता था, और दूसरा क्या है? दूसरा है निचला, जिसे निचला नगर कहते थे। जो है ऊपरी जो भाग में है वो चबूतरे पर बना हुआ होता था, आकार में छोटा था और यहाँ शासक वर्ग और प्रशासनिक भवन स्थित थे। जो वो ऊंचा दुर्ग जो ऊपरी भाग जो है वो क्या ऊंचा पर बसा हुआ था और छोटा था और वहाँ जो शासक करते थे वो लोग रहते थे और प्रशासन लोग। दूसरा है निचला, यह आकार बड़ा था और यहाँ आम लोग रहते थे। दोनों भागों में मजबूत दीवारों से घिरा गया था जिससे यह सुरक्षा बनी रहती थी। और निचला भाग में जो है ये बड़ा था और यहाँ आम लोग रहते थे और दोनों भागों में मजबूत दीवार से घिरा गया था जो कि सुरक्षा बना थी। अब देखिए ऊपर में क्वेश्चन था सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले, ठीक। तो ये लिख दीजिएगा, 3 नंबर में सड़क पूछा जाता है तो हो जाएगा। सड़क जो है हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी, यानी बहुत ही उत्तम था। यहाँ की सड़कें सीधी थी, चौड़ी होती थी और एक दूसरे को क्या है समकोण पर काटती थी। पूरा नगर जो है ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो किस पर बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। हड़प्पा बड़े सड़कों को कई छोटी-छोटी सड़कें यानी गलियां निकली थी और हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि बड़े सड़कों से कई छोटे-छोटे जो है गलियों का विकास हुआ था। अगला पॉइंट है, अगला है सड़कों के दोनों किनारों और पक्की नालियां बनी थी जिन पर के ढक्कन और किनारों पर चबूतरे बने होते थे। जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है जो गली की सड़क के जो दोनों किनारे क्या है पक्की नाली बनाई गई थी जिसपे ढक्कन था और किनारों में चबूतरा बनाया गया था जिसे बैठने के काम आता था। ये लिख देना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या? अगला क्वेश्चन है कि जल निकास प्रणाली। ऊपर ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या आप उसके बारे में क्या जानते हैं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो हड़प्पा की जो है जल निकास प्रणाली अत्यंत जो क्या था उन्नति थी। लगभग हर गांव घर में कुएं, स्नानागार और शौचालय होते थे और हड़प्पा सभ्यता में क्या है हर घर में कुआं था, स्नानागार था, शौचालय था। घरों के गंदे पानी छोटी नालियों से निकलकर मुख्य नाली में पहुंचता था और हड़प्पा सभ्यता के जो घर के जो गंदा पानी था वो छोटी नालियों से निकलकर क्या मुख्य नालियों में जाती थी। घर से छोटा नाली निकला था और सड़क में जो मुख्य नाली बड़ी नाली थी वहां पे जाके मिल जाती। नालियाँ पक्की ईंटों और पत्थरों से बनी होती थी और नाली किससे बना होता था? पक्की ईंटों और पत्थरों से और उन पर प्लास्टर भी किया जाता था और
नाली योग में जो है प्लास्टर भी किया जाता है। नाली जो है ढकी होती थी, नाली क्या होती थी? ढकी होती थी। और साफ सफाई के लिए मैन होल भी बनाए गए थे। और हड़प्पा सभ्यता की जो नाली थी वो ढकी होती थी और वो जो साफ सफाई के लिए जो है मैन होल मतलब समझते हैं कि ये देखिए मान लीजिए नाली है, ये पूरा ढका रहता था, ढका था तो बीच बीच में ये खुलने वाला जगह दे देता, तो ये ढक दी और ये बीच में खोलने वाला की गंदगी साफ कर लिया जाए। अब वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि भवन निर्माण, ठीक ना? भवन की पक्की आयताकार ईंटों से बनाए गए थे। भवन जो क्या है? पक्की जो है आयताकार ईंट, ईंट का जो आकार कैसा था? आयताकार, तो उससे बनाया गया था। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार, आंगन होते थे। और घरों में क्या-क्या होते थे? कमरे बनाए जाते थे, रसोई घर भी होता था और स्नानागार भी होता था और आंगन भी होता था। अगला पॉइंट है घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ आमतौर पर पीछे की ओर खुलती थी जिससे गोपनीयता बनी रहे। और हड़प्पा सभ्यता में जो है घरों का दरवाजा और खिड़कियाँ जो थे आमतौर पर पीछे खुलता था जिससे क्या होता था? गोपनीयता जो है वह बनी रहती थी। सुरक अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार मिला है। दूसरा यह पक्की ईंटों से बना एक बड़ा तालाब था जिसे कई लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। यह क्या था? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार जो मिला था, यह एक पक्की ईंटों से बना था और यह एक तालाब था जिसमें क्या कई लोग स्नान कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इसके चारों ओर कपड़े बदलने के कमरे थे और पानी निकास साफ सुथरी नालियां बनी हुई थी। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता बताइए, तो ये पूरा आंसर लिख देना और इन तीनों प्रश्नों में एक भी कुछ प्रश्न पूछे तो तीनों चिपका दीजिएगा एक-एक करके या नीचे देख लीजिए। पहला सड़क व्यवस्था, फिर जल निकास प्रणाली, फिर है सार्वजनिक भवन मतलब कि स्नानागार के बारे में। ठीक, अगला पॉइंट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। यहाँ से बहुत 3 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है और ये 5 नंबर में। तो चलिए बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, याद रखिए। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था को देख लेते हैं। पहला सामाजिक, यह सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति का वर्णन करें या प्रकाश डालें या कुछ। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो हड़प्पाई लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। दूसरा है वे सिले वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सिला हुआ वस्त्र पहनते थे। स्त्रियां चूड़ा बांधती थी। हड़प्पा सभ्यता के जो स्त्री था, महिला था, वो क्या चूड़ा बांधती थी। अगला पॉइंट है स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे। और हड़प्पा सभ्यता में जो क्या है स्त्री और जो पुरुष है वो दोनों ही आभूषण पहनते थे, उसका शौकीन भी थे। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पाई लोग कंगाल जो है लिपस्टिक, शीशा, तंबा आदि से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे कंघी, लिपस्टिक, शीशा, तंबा ये सभी से परिचित थे, जो कि अभी देखिए लिपस्टिक कितना चलता है। अगला पॉइंट क्या है कि वे मिट्टी और धातुओं से बने बर्तनों का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है मिट्टी के बर्तन और धातु के जो बर्तन है उसका भी उपयोग करते हुए ज्यादा खासकर वो सब जो है जो है कांसा का जो बर्तन था उसका उपयोग करते थे। वे मनोरंजन के प्रेमी थे। पासा उसका प्रमुख खेल था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख खेल क्या था वो पासा था। सामाजिक स्थिति में पूछा जाए तो इतना लिख दीजिएगा। अब बोलते हैं धार्मिक स्थिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और शायद 2024 में क्या इसी बार 2025 में पूछा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह कई भवन मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह जो है क्या है भवन या मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। खुदाई से पता चलता है कि वे का क्या-क्या मिला है वहाँ पे? तो खुदाई से पता चला कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, मूर्तियाँ मिला है, लिंग योनि, कुबड़ा वाला बैल, नाग पूजा, स्वास्तिक का पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वह इन सभी चीज़ों का पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तंत्र और मंत्र पर भी विश्वास रखते थे। धार्मिक स्वरूप के बारे में लिखित जो है साहित्य उपलब्ध नहीं है। अनुमान केवल मिले अवशेषों के आधार पर लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जो है
धार्मिक स्थिति के बारे में लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ना ही तो कोई मंदिर मिला है, नहीं कोई कुछ मिला है, ठीक ना? लेकिन यहाँ से मिला है कि इन सब चीज़ों का पूजा किया जाता था, ठीक ना? मूर्तियों का पूजा भी किया जाता था, मातृ देवी का, पशुपतिनाथ का पूजा किया जाता था, लिंग योनि की पूजा, कुबरा वाला बैल पूजा, नाग पूजा और स्वास्तिक का भी पूजा करते थे। अगला पॉइंट वो पेड़ में, अगला पॉइंट है आर्थिक जीवन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, पूछा जाता है, पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषता के बारे में बताइए। ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से अनाज के बड़े गोदाम मिले हैं जिसे क्या, अन्नागार, आप सब सुने होंगे अन्नागार। दूसरा है उपजाऊ भूमि थी, यहाँ चावल, गेहूं, जौ, कपास उगाए जाते थे। सिंचाई की अलग अलग व्यवस्था थी। लोग भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, कुत्ता, सुअर आदि क्या थे, पालते थे। इसमें देखिए कुछ है, बस बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही, आप एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। आगे क्या है, मूर्तियों से पता चलता है कि लोग सूती वस्त्र और ऊनी दोनों प्रकार के पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे सूती वस्त्र भी पहनता था और ऊनी वस्त्र भी पहनता था। अगला पॉइंट है वो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन आदि का प्रयोग करते थे। वे आभूषण बनाने में कुशल थे। वह व्यापार में निपुण थे, मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव था। व्यापार के लिए नाव और बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या, व्यापार के लिए बैलगाड़ी और नाव का उपयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट, बहुत ही अच्छा था। अगले में बता दें कि ये यदि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति, ये 2 भी पूछा जा सकता है, एक सिंगल भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले बताएं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जो है पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के थे वो निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या है, बाढ़, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो बाढ़ का कारण था क्या था? तो कई इतिहासकारों का मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के आने से हुआ है। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में बड़ी बाढ़ आई, भारी बाढ़ आई, जिससे क्या लोग डूब गए और उनकी सभ्यता क्या हुआ, नष्ट हो गई। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण क्या है, प्रमुख कारण बाढ़ है। अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की ओर है, अगला पॉइंट है महामारी। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ है। बीमारी फैलने से वहाँ के क्या लोग सारे मर गए और पूरी सभ्यता क्या हो, कमजोर होकर समाप्त हो गई। इसलिए ये माना जाता है कि महामारी भी एक मुख्य कारण थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का। फिर अगला पॉइंट है तीसरा, आगे भूकंप और भूस्खलन। कई इतिहासकारों का मानना क्या है, कई इतिहासकारों के अनुसार क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश है वह भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। भूकंप आने से बड़े नगरों का हिस्सा क्या हुआ, जमीन के नीचे धंस गया, जिससे क्या हुआ, यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। इसलिए भूकंप और भूस्खलन इसके पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता में भूकंप या भूस्खलन हुआ तो क्या हुआ, सब लोग मारे गए, क्या हुआ, धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गया। अगला अगला चौथा क्या है, ये विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का यह मत है कि विदेशी आक्रमणों के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बार बार बाहरी लोगों ने हमले होने से यह सभ्यता कमजोर पड़ गई और नष्ट हो गई। इसलिए क्या विदेशी आक्रमण भी एक प्रमुख कारण था। इन सभी कारणों से यह सभ्यता क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये 4 पॉइंट लिख देना और आप सबको 5 पॉइंट मार्क्स मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए इस चैप्टर से। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए तो आगे जरूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की किस स्थान से कांसे की मूर्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है, किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित R37 है वह एक क्या है, कब्र ग्राह है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र जो लोथल है वो किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध केंद्र जो लोथल है
वह गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे, भगवा नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज का स्वरूप था कैसा था। ये क्वेश्चन देख लीजिए कब पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज का स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक, मतलब माता के वंश से चलता था। अभी का जो समाज है हम सबका कौन सा है, अभी का समाज है क्या, पितृसत्तात्मक है। पिता का जो संपत्ति है वो किसे मिलता है, तो बेटा को मिलता है, पुत्र को मिलता है, इसे क्या कहा जाता है, पितृसत्तात्मक। और हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था, वह बेटी को मिलता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा का खोज किसने किया है, तो हड़प्पा खोज दयाराम साहनी ने किया है। कब किया है, 1921 में किया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया था, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वह आर डी बनर्जी ने किया है। किसने किया, राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। मोहनजोदड़ो जो है इसका जो अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका खोज जो है कब किया गया है, इसका खोज 1922 में किया गया है। कब किया गया, 1922। अगला क्वेश्चन बेड़ो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो हल के साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। और आप सब कमेंट में बताइएगा कि कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। अगले क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है वह मोहनजोदड़ो है। कौन सा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा है, तो वो होगा राखीगढ़ी। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना चांदी और ये तांबा इन सभी के बारे में वो सब परिचित थे, वो ये सब जानते थे, बट लोहा नहीं जानते। अगले क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि धौलावीरा का खोज किसने की। धौलावीरा का जो खोज है वो किसने किया था, तो धौलावीरा का खोज आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते कितना बच्चे पढ़ाई करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे, देखते कितना कितना बच्चा बताता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हुआ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। कौन था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लोथल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन ऊपर में भी आया था। तो लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पहला खोजा गया जो स्थल है वह हड़प्पा है। यह क्वेश्चन 2017 और 2022 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऊपर में हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु से लोग अनजान थे। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड हो रहा है, खाली अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता में जो किस धातु से लोग जो थे अनजान थे, तो वह है लोहा। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। ये 2023 और 2016 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए ऊपर में ही था, बताए थे कहाँ से, तो कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जोते हुए खेत का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है।
तो जोते हुए खेत का जो प्रमाण है वो भी कालीबंगा से ही मिला गया। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु से उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो है सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन किया करते थे? वो है कपास का। किसका? कपास का। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वो क्या है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर 3 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन हुए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा लोग जो है नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो है सुदगोई। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, VBI। अगले क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, डाकियानी यानी गोदीवाड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है वह राइट आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो भी बच्चे नए हैं। और इस सीरीज को जो आप सब टोटली फॉलो कीजिए, आप सब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यदि जो भी बच्चा इस पूरा सीरीज को देख लेते हैं 400 प्लस जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।